वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन चैनल। आज का वीडियो लेक्चर डाइपोल एंटीना से रिलेटेड है। ये जो आप में सामने आपकी विंडो डिस्प्ले है, ये डाइपोल एंटीना का मॉडल है। अगर मैं इसको हाइड कर दूं तो आप देख सकते हैं कि ये डाइपोल एंटीना है इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, सो दिस वन इज द rectangular plot or S plot, and this one is a 3D polar plot, and this one is the radiation pattern of provided dipole antenna at 800 megahertz or 0.8 gigahertz operating frequency. So R, theta and phi. These parameters are associated with spherical coordinate system. And this one is the required mathematical modeling for HFSS high frequency structure simulator. So let's say start our video lecture by mathematical modeling. Okay, ये एक basic equation है, C equals F lambda. Here C is the speed of light, F is the frequency for which we want to design our dipole antenna in megahertz, or we can say gigahertz, and lambda is the wavelength. So as we know, so this one is a dipole antenna. So you can see from this one is the excitation to dipole antenna, and complete length of dipole antenna is equal to lambda by 2, and for each pole this one is the lambda by 4. ओके, सो सबसे पहले हम मैथमेटिकल मॉडलिंग पे चलते हैं। हमने जो अपना डाइपोल एंटीना डिज़ाइन करना है वो 800 मेगाहर्ट्ज़ या 0.8 गीगाहर्ट्ज़ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे डिज़ाइन करना है। मैं न्यूमरेटर में इस वैल्यू को प्लेस कर दूंगा स्पीड ऑफ लाइट की 3 क्रॉस 10 टू रेज़ पावर 8, और इसको डिवाइड कर दूंगा जिस फ्रीक्वेंसी पे मैंने अपने डाइपोल एंटीना को डिज़ाइन करना है। इसको कैलकुलेट करूंगा तो 375 mm। अब ये 375 mm जो सी ये वेवलेंथ है, और इसको मैं 2 पे डिवाइड कर दूंगा तो ये 187.5 mm वैल्यू आ रही है। ये टोटल लेंथ ऑफ डाइपोल एंटीना फ्रॉम दिस वन टू दिस वन। So lambda by 2 is the complete length of dipole antenna, and for one pole we will divide this value by 2, that is 93.75 mm. अब 93.7 mm यहाँ से यहाँ तक जो एक पोल की लेंथ है वो है। तो ये इसमें रिक्वायर्ड मैथमेटिकल मॉडलिंग थी जो कि हम बिहाइंड द डाइपोल एंटीना अप्लाई करेंगे। अब हम चलते हैं डिज़ाइन की तरफ। तो सबसे पहले आपने इस बटन पे क्लिक करना है अगर आपने जो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्लॉट्स देखने हैं। अगर सिर्फ इलेक्ट्रिकल देखने हैं तो आप इस पे क्लिक कर दें। तो हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट है वो अबाउट इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल स्पेक्ट्रम को एनालाइज कर। ओके, सो ये आपके सामने कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गए, और इस सबसे पहले हम अपना जो एक हमें सिलेंडर चाहिए क्योंकि हमने एक पोल क्रिएट करना है। तो इसको रैंडमली जो मैंने क्लिक कर दिया, और अब इसकी इधर कमांड विंडो में जाके इसको नेम मैं स्पेसिफाई करूंगा पोल। तो इसको पोल 1 का हम नेम दे देते हैं, और इसको मटेरियल असाइन करते हैं कॉपर का। ओके, ओके कर देते हैं। अब इसकी पोजीशनिंग हमने करनी है। पोजीशनिंग में हम इसको सेंटर पोजीशन 000 कर दी है, और रेडियस लेट से आप 6 mm ले लें, और हाइट जो सी है वो भी हमने कैलकुलेट की थी 93.7 mm एक पोल की लेंथ है। तो यहाँ हम 93.7 mm कर देंगे और इसको ओके कर देना। Ctrl+D करेंगे तो ये स्क्रीन पे प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, अब हमने
एक सेकंड वन पोल लेना है, तो इस पे हम राइट क्लिक करेंगे और एडिट में जाके इसको डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे और उसमें हम अराउंड एक्सिस पे क्लिक करेंगे। तो इसको मैं 180 डिग्री आउट ऑफ फेस शिफ्ट कर दूंगा। ओके कर दूंगा, कंट्रोल प्लस डी, तो आप देख सकते हैं कि दूसरा मेरा पोल क्रिएट हो गया। अब इस सेंटर पे मुझे पोर्ट अप्लाई करनी है जिसके थ्रू मैं अपने डाइपोल एंटीना को एक्साइट करूंगा। तो इसके लिए मैं क्रिएट सिलेंडर में जाऊंगा और इधर जाके जो जी एक्सिस है वहाँ 6 प्लेस कर दूंगा और इसको ओके कर दूंगा। तो 6 mm ये अपवर्ड लिफ्ट हो जाएगा और 6 mm इससे बॉटम लिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने बेसिकली पोर्ट लेके आनी है जिसके थ्रू हम अपने डाइपोल एंटीना को एक्साइट करेंगे। ओके, इसका फ़ायदा ये है डुप्लीकेट का कि मैं एक में अगर वेरिएशन लेके आता हूँ तो सेकंड वन में ऑटोमेटिकली वेरी जो चेंजिंग्स आ जाएंगी। ओके, अब हमने पोर्ट लेके आने, तो पोर्ट के लिए सबसे पहले आपने इधर एक्स वाई को वाई जी करना है और उसके बाद ड्रा में जाके आपने रैंडमली पोर्ट डिज़ाइन कर देनी है। इसकी प्रॉपरली डायमेंशन हम सेट करेंगे। रेक्टेंगुलर में जाके इसका नेम हम लिख देंगे पोर्ट। इसके थ्रू हम अपने डाइपोल एंटीना को एक्साइट करेंगे और इसकी पोजीशनिंग हम कर देते हैं हम इसको 12 mm कर देते हैं इसके वाई साइज को, और 12 mm हमें पता है 6 mm जो है वो ओरिजिन से अपलिफ्टेड है और डाउनलिफ्टेड भी 6 mm है, तो टोटल 12 है। और इसको हम -12/2 क्यों कर रहे हैं, ताकि इसकी प्रॉपरली पोजीशनिंग अंडर द डाइपोल एंटीना आ जाए। ओके, तो आप देख सकते हैं, इसको मैं जूम कर देता हूँ। ये देखें, ये कम्प्लीटली जो पोर्ट है वो इसमें प्लेस हो गई। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने इस पोर्ट को इस पे राइट क्लिक करना है और इसको एक्साइट करना है। एक्साइटेशन में जाके लर्न पोर्ट पे क्लिक करूंगा और इधर मैं पोर्ट का नेम लिख दूंगा। नेक्स्ट करूंगा और न्यू लाइन पे यहाँ पे मैं क्लिक करके इसको इसके साथ ज्वाइन कर दूंगा, तो आप देखेंगे ये डिफाइन आ जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब हमें पता है कि जो डाइपोल एंटीना है उसकी पोर्ट इम्पीडेंस टोटल 75 mm है। ये डाइपोल एंटीना जो है उसकी इम्पीडेंस, टोटल इम्पीडेंस है वो 75 या 73 ओहम्स होती है। तो हम 73 पोर्ट की इम्पीडेंस भी कर देंगे, इसको फिनिश कर देंगे। ओके, हम प्रोजेक्ट मैनेजर में जाएंगे और देखेंगे कि ये हमारी जो प्रोजेक्ट मैनेजर में आ गई है पोर्ट। तो इसको हम एक्साइटेशंस में जाएंगे तो ये देखें, ये पोर्ट, इसका मतलब कि आपका जो सिस्टम में हमने ऐड कर दिया पोर्ट। अब हम इसको बाउंड्री असाइन करेंगे, कंट्रोल प्लस डी कर देते हैं। बाउंड्री साइन, इधर ये ड्रा बॉक्स है, इस बॉक्स को मैं पहले रैंडमली प्लेस कर दूंगा और अब इसकी प्रॉपर पोजीशनिंग करेंगे। इस बॉक्स का आपने नेम लिख देना है रेडिएशन बाउंड्री, और इस पे हमने क्लिक कर देना। और अब इसकी पोजीशनिंग भी कर लेते हैं। प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, क्रिएट बॉक्स पे क्लिक करेंगे। सो लेट्स से हम 200 इसको एक्स साइज डिफाइन कर देते हैं, 200 वाई साइज और 200 जी साइज कर देते हैं और -200 करके हम उसको एग्जैक्ट पोजीशनिंग कर देंगे। -200/2 -200/2 इसको ओके करेंगे तो, और कंट्रोल प्लस डी करेंगे तो ये हमने रेडिएशन बाउंड्री भी असाइन कर दिया। अब इस पे हम इसको एक दफ़ा क्लिक करेंगे, ये हाईलाइट हो गया। राइट क्लिक करेंगे और इसको हम बाउंड्री
असाइन बाउंड्री पे जाके इसको रेडिएशन असाइन कर देंगे, उसको ओके कर देंगे। तो आप देख रहे हैं ये प्रोजेक्ट मैनेजर में जाके जब हम बाउंड्री पे क्लिक करेंगे तो ये हाइलाइट्स का मतलब कि HFSS में हमने इंक्लूड कर दिया। ओके, अब हमारा स्टेप ये है, हमने जो इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग को यूज़ करते हुए एंटीना को डिज़ाइन कर लिया। अब हम इसको HFSS में जाके और इसमें हम एक्साइटेशंस एनालिसिस सेटअप में जाके ऐड सॉल्यूशन सेटअप और इसको सॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी बताएंगे। हमारी 800 मेगाहर्ट्ज़ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, इस पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ओके, अब नेक्स्टली हमने ये करना है कि इसमें हम नंबर ऑफ स्टेप्स भी देख लेते हैं कितने हैं। इसको हम 20 कर देते हैं। 800 मेगाहर्ट्ज़ है ये, और नंबर ऑफ पासेस ये है 20। इसको ओके पे क्लिक कर दें। ओके ओके, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने प्रोजेक्ट मैनेजर में जाना है और एनालिसिस पे क्लिक करना है राइट क्लिक करके, और इस पे हमने इसको एनालाइज ऑल कर देना है। अच्छा, अब हमने इसको सेव करना है, इसको सेव कर लेते हैं। लेक्चर 1 ऑन एंटीना डिज़ाइन। ओके, सो ये सेव हो गया। अब हम फिर इस पे राइट क्लिक करेंगे, सेटअप में जाएंगे, ऐड फ्रीक्वेंसी स्वीप, और यहाँ पे हम फास्ट कर देंगे स्वीप टाइप, और टाइप इसकी लीनियर काउंट, और हमारी 800 मेगाहर्ट्ज़ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है तो उससे 200 मेगाहर्ट्ज़ बिफोर और 200 मेगाहर्ट्ज़ इसमें ऐड कर देंगे, और इसको हम कर लेते हैं काउंट हमारा 100 है। ओके, इस पे आपने क्लिक कर देना। ओके ओके ओके, अब हमने देखना है कि जितने हमने नंबर ऑफ स्टेप्स परफॉर्म किए हैं, आया कि वो नंबर ऑफ स्टेप्स ठीक है, उसमें कोई रॉन्ग तो नहीं है। और तो इसमें हम क्या करेंगे, इस पे हम राइट क्लिक करेंगे तो ये देखें सारे जितने भी हमने स्टेप्स किए हैं वो बिल्कुल ठीक है। ओके, सो अब हमारा जो इसमें नेक्स्ट स्टेप है, रिजल्ट्स पे जाएंगे हम और इस पे राइट क्लिक करेंगे, ओके। एक काम हमने ये करना है कि HFSS में जाके रेडिएशन में जाके फिर इंसर्ट फार फील्ड सेटअप और इनफाइनाइट स्फीयर पे हम क्लिक करेंगे। इसको हम -180 कर लें, 0 कर लें, एक ही बात है। इसको ओके कर देंगे। ओके, सो अब हमने इसको एनालाइज ऑल करना है, तो ये इस पे जो इन प्रोग्रेस ये सेटअप सारा सिमुलेट होना शुरू हो जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं नॉर्मल कंप्लीशन ऑफ सिमुलेशन ऑन सर्वर, मतलब कोई इसमें एरर नहीं है। अब हमने इसके रेक्टेंगुलर प्लॉट और रेडिएशन पैटर्न, 3D पोलर प्लॉट, इन सब को हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप ये होगा कि हम इसमें रिजल्ट्स में जाएंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट मॉडल सॉल्यूशन डाटा रिपोर्ट में जाके रेक्टेंगुलर प्लॉट पे क्लिक करेंगे।
इसमें हम एस पैरामीटर या रेक्टेंगुलर प्लॉट एक ही चीज़ है, और ये एस पोर्ट ठीक है, ओके, और ये डीबी पे इस पे क्लिक कर देंगे, न्यू रिपोर्ट करेंगे तो ये रिपोर्ट कुछ आ जाएगी। तो अभी आपको कोई ख़ास इसमें अभी अंडरस्टैंड नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि ये जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी आगे जाके, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने नॉलेज को रिवाइज करेंगे। हमारी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, इट मीन्स कि एंटीना का साइज जो है वो उतना कम होगा। तो इसी चीज़ को हमने कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए क्रिएट सिलेंडर में जाके 93.7 mm है, इसको लेट से हम 85 mm कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी है वो 800 मेगाहर्ट्ज़ और 0.8 गीगाहर्ट्ज़ एंटीना। तो एक चीज़ ये भी थी कि इसका डुप्लीकेट जो मैंने पोल डिज़ाइन किया था, उसकी वजह ये कि मैंने एक में चेंज किया, दूसरे में ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। इसको अगेन हम एनालाइज ऑल करेंगे और रिज़ल्ट पे जाके पहले देख लेंगे इसमें नॉर्मल कंप्लीशन रिजल्ट आया था। जैसे ही आएगा तो फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। हमारी 100% इसमें कंपाइलेशन होनी चाहिए। ओके, रिजल्ट पे राइट क्लिक किया, क्रिएट मॉडल में जाकर रेक्टेंगुलर प्लॉट में गए, एस पैरामीटर और न्यू रिपोर्ट की। तो अब ये हमारी 0.8 गीगाहर्ट्ज़ डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी है, लेकिन अभी इस वक्त जो कर्व की ये डिप है, ये बता रही है कि तकरीबन ये 0.75 से भी कम है। तो एक चीज़ आपने देखी, एंटीना का साइज जितना कम होगा, फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा डिज़ाइन उस पे की जा सकती है। तो इसको मैं और मिनिमम करता हूँ ताकि ये जो डिप है ये आगे मूव करे। इसको लेट से हम कर लेते हैं 73 पे, हम करके देखते हैं। तो ये भी इन प्रोग्रेस है। ओके, 100% कंपाइलेशन। रिजल्ट्स में जाएंगे, क्रिएट मॉडल सॉल्यूशन डाटा रिपोर्ट रेक्टेंगुलर प्लॉट एस पैरामीटर डीबी करेंगे। तो ये देखिए हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो उसके करीब तरीन आ गई है, 0.85 गीगाहर्ट्ज़ और 800 मेगाहर्ट्ज़। इसका मतलब हमने उसको थोड़ी सी वैल्यू उसकी ज़्यादा करेंगे ताकि ये एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। 75 करके देखते हैं, एनालाइज ऑल। इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम। तो अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको कर दें, क्योंकि वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन, पीएलसी, एंटीना डिज़ाइन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कमिंग वीडियो लेक्चर्स में आपको मिलते रहेंगे। तो आपने इसमें सब्सक्रिप्शन भी ऐड करनी है, इसको लाइक भी कर दें ताकि आपको जो ये काम वक्त पे मिलता है। ओके, सो अब आप देख सकते हैं कि 0.85 गीगाहर्ट्ज़ या 800 मेगाहर्ट्ज़ पे जो मैंने एंटीना डिज़ाइन किया था, वो उसकी क्या डायमेंशंस होनी चाहिए। मीन्स के मतलब ये एक तो चीज़ है कि हमारी एंटीना डाइपोल एंटीना की फ्रीक्वेंसी जी होगी जिस फ्रीक्वेंसी पे हम डिज़ाइन करना चाह रहे थे, और दूसरा ये कि हमें जब एंटीना डिज़ाइन करना है तो उसमें जो हमारी हाइट है, यानी एक पोल की जो हाइट है वो हमें, ये वाली हाइट वो 75 mm रखनी होगी, तभी हम 0.8 गीगाहर्ट्ज़ या 85 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी अचीव कर सकते हैं। ओके, अब हमने इसका 3D पोलर प्लॉट देखना है। तो इसी तरह
क्रिएट मॉडल सॉल्यूशन डाटा रिपोर्ट में जाके 3D पोलर पे हमें क्लिक करना है और न्यू रिपोर्ट कर देनी है। तो ये हमारा ओके, एक सेकेंड। तो ओके, ये हमारा रेडिएशन पैटर्न है। 3D जो इसका रेडिएशन पैटर्न इस एंटीना का है, और इसमें जो ये ग्रीन पॉइंट है ये शो कर रहा है कि यहाँ पे गेन जो सा है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, और इस पॉइंट पे भी गेन जो सा है वो ज़ीरो है, और इस पे मैक्सिमम रेडिएशन पैटर्न लाई कर रहा है। और ये फाई है एजीम्यूथ और हॉरिजॉन्टल एंगल, ये थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन या इसको लैटिट्यूड भी कहते हैं। और जो इसमें खास रेडियाई भी है वो हमने 6 mm रखा हुआ। तो ये इसका रेडिएशन पैटर्न है। अब हम चलते हैं इसके 3D प्लॉट की तरफ। ओके, सो दिस वन इज द इस जो इसका 3D पोलर प्लॉट है, ये इसका 3D पोलर प्लॉट है। और ये इसका जो सा वो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, और दिस वन इज द रेडिएशन पैटर्न। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी और इस तरह की और वीडियोस चाहिए, पैच एंटीना, माइक्रोस्ट्रिप एंटीना,
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।